Hello friends, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था विद डेफिनेशन अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम देख चुके हैं। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विथ, क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में कि हमको देखना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज यानी क्या मतलब? ट्रांसपोज का मीनिंग समझ लो, कुछ तो भी ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स हमारे, जिसमें हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो ट्रांसफर अगर कुछ कर भी सकते तो क्या? एलिमेंट्स, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्या था? रोज एंड कॉलम थे। तो ट्रांसफर भी क्या करेंगे? रोज और कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमको क्या करना है कि कोई एक मैट्रिक्स के जो रोज है वो हमको बनाना है कॉलम्स, या फिर जो कॉलम्स थे वो बनाना है हमको रो। तो फॉर एग्जांपल अगर देखो कि ए सपोज एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ये 2x2 का सपोज। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझको ट्रांसपोज बनाना है तो मैंने क्या बोला है कि ट्रांसपोज मतलब क्या करना है हमको कि रोज और कॉलम क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो देखो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो था तो हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो 1 2 जो मेरे एलिमेंट्स थे रो के, वो यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 2। क्लियर? देन मेरा सेकंड रो देखो, सेकंड रो मेरा क्या कह रहा है कि एलिमेंट से 3 4, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे? 3 4। तो हमने क्या किए, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज थे वो हमने ट्रांसफर करके क्या बनाया उसको? कॉलम। या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम थे वो हम यहाँ पे बना सकते हैं रो। आंसर विल नॉट चेंज, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है? 1 3। अब फर्स्ट कॉलम था तो इट विल बिकम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो देखो यहाँ पे क्या बन गया? 1 3। अगर कॉलम को रो में ट्रांसफर किया तो इन द सेम वे देखो सेकंड जो मेरा कॉलम है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है 2 4, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स बन जाएंगे। देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स है 2 4। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला है कि कोई एक मैट्रिक्स को जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, तो आप रो को कॉलम बनाओ या फिर कॉलम को चेंज करो रो में, आंसर विल नॉट चेंज। तो इसका जो ऑर्डर था, लेट्स से इसका ऑर्डर 2x2 था, तो इसका भी ऑर्डर क्या आया? 2x2। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन थी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था। एक रैंडम मैट्रिक्स कुछ लेते हैं, लेट्स से अगर ए मेरा एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ये मेरा मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर का है, 3x1 इसका ऑर्डर है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो देखो ट्रांसपोज में क्या होगा? फर्स्ट जो मेरा रो है वो मेरा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, दिस इज 1। सेकंड जो मेरा रो है मतलब 2 एलिमेंट, वो बन जाएगा सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2। देन थर्ड जो मेरा रो है उसका एलिमेंट है 3, ये एलिमेंट थर्ड कॉलम का बन जाएगा, दैट इज 3। तो ये बन गया मेरा, इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बन गया है मेरा। अब यहाँ पे देखो अगर वैसे भी देखते हैं तो ये जो मेरा कॉलम है, देयर इज ओनली वन कॉलम, सिंगल कॉलम है, तो सिंगल कॉलम बन गया सिंगल रो। तो रो को कॉलम बनाओ या फिर कॉलम को रो बनाओ। अब इसका ऑर्डर क्या मिला मुझको कि कॉलम रो मेरे पास एक ही है, कॉलम 3 है, तो ये 1/3 का बना मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? 3/1 का जो था मैट्रिक्स हमारा, उसको जब हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो ये बन गया 1/3। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे? तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना या फिर कॉलम को रो में बोल लो, और जो भी ऑर्डर होता है वो हमारा इंटरचेंज होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा 3/2 का। क्लियर? इन द सेम वे 1/5 का भी निकाल लो तो ये 5/1
1 का बनेगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हम निकाल रहे हैं तो इसको डिनोट कैसे करते, तो ए जो मेरा ये मैट्रिक्स था तो इसका ट्रांसपोज मैं डिनोट करूँगा ए डैश से, या फिर ए टू द पावर हम ऊपर एक टी लिखते हैं, मतलब ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हम इसको ऐसा डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी देखो ए मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज क्या लिखूंगा मैं, ए ट्रांसपोज, ये था। इस तरह से हम इसको करते हैं डिनोट। तो अब देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन बताओ तो क्या क्या लिखेंगे कि देखो सपोज मेरे पास एक ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमको एलिमेंट्स पता है, स्मॉल ए से हम एलिमेंट्स डिनोट करते हैं, जिसका एड्रेस होगा आई और जे। देखो आई और जे, ये मेरा मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी मैट्रिक्स की। ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, जिसके एलिमेंट्स मैंने स्मॉल लेटर ए से दिखाए थे, जिनका एड्रेस स्पेसिफिकेशन एड्रेस था स्मॉल आई इंटू जे। अगर एक ए मेरा ऐसा मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज जो होगा दैट इज माई ए टू द पावर टी लिखो, या फिर ए डैश लिखो। ए ट्रांसपोज जब इसका करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि एलिमेंट्स तो ए ही रहेगा, लेकिन आई जो थे वो इंटरचेंज हो गए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे और आई, क्योंकि आई हमको बताता था रो कौन से रो में बैठा है और जे बताता था कौन से कॉलम में बैठा था, तो ये तो इंटरचेंज हो गए, तो हम बन गए ये जे आई। अब देखो ऑर्डर भी देखो 3/1 का 1/3 हो गया था, तो m इंटू एन का क्या हो जाएगा n इंटू एम। क्लियर है आपको डेफिनेशन। एक ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर था m इंटू एन और एलिमेंट्स का एड्रेस दिया था मैंने आई जे। अब इसका जब ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो ट्रांसपोज में क्या हुआ कि रो और कॉलम जो थे ये भी इंटरचेंज हो गए। देखो जे आई था, आई जे था, जे आई हो गया, और इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया। ये बात आप क्लियर कर लो। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज डिनोट कैसे करते हैं ए टू द पावर टी या फिर ए डैश। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल और एक आधा ले लो, 1 2 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स ले लेंगे कुछ भी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, 3 रो है 2 कॉलम है हमारे पास। इसको मैं नाम भी दे दूंगा, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम इट विल बी ए बी। ठीक है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अब बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ दैट इज बी टी, बी ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि ये 3/2 का जो था वो 2/3 का होने वाला है, या फिर ये देखो मेरा फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो क्या था 1 2, तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 2। क्लियर। सेकंड रो के एलिमेंट्स 3 4, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे 3 4। थर्ड रो के एलिमेंट्स 5 6, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स बन जाएंगे 5 6। अब डब्बा डाल देंगे इसको, या फिर अदर वे में भी क्रॉस चेक करो। फर्स्ट जो मेरा कॉलम था, फर्स्ट कॉलम क्या था 1 3 5, ये बन गया फर्स्ट रो, देखो 1 3 5। सेकंड जो मेरा कॉलम था 2 4 6, ये बन गया मेरा सेकंड रो 2 4 6। अब इसका ऑर्डर लिखो, 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये बन गया 2/3। तो जो मेरा ऑर्डर रहता है 3 2 2 3, ये मेरा क्या होता है इंटरचेंज, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो एड्रेस होता है ये भी चेंज होता है। जैसे कि आई जे दो मेरा आई एड्रेस स्पेसिफिकेशन था वो हो गया था जे आई। अब चेक, ठीक है, इतना बहुत कुछ है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए। इनकेस अगर आपको चेक करना भी है तो कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये सपोज 3 का एड्रेस अगर ऐसा लिखना जाए तो क्या लिखेंगे हम। 3 का एड्रेस क्या है मेरा, ये बैठा है सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। अब यहाँ पे उसी 3 का एड्रेस देखो क्या हो रहा है, 3 का एड्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखो
कोई भी एलिमेंट है, अब यहाँ पे 3 मैंने लिया है लेकिन बाय डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, स्मॉल है। इसका जो एड्रेस स्पेसिफिकेशन था IJ, मतलब यहाँ पे था 2 1, ये क्या चेंज हो गया था JI, IJ विल बिकम JI, मतलब 2 1 का क्या हो गया देखो 1 2। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा, जो ऑर्डर था m इंटू n, ये हो गया n इंटू m, उल्टा। ऑर्डर था 3 by 1, 1 by 3 हो गया, 3 by 2, 2 by 3 हो गया। तो क्लियर है आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्लियर है तो इस पे से हमको कुछ प्रॉपर्टीज भी देखना है कि ट्रांसपोज किसी के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ट्रांसपोज का, तो क्या क्या होता है। तो लेट्स से पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सपोज ए मेरा मैट्रिक्स है, मैं डिजाइन करता हूं कुछ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अगेन 3 by 2 का मैट्रिक्स है, 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, ये शायद हमने यहाँ पे कर लिया है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आया था 2 by 3 का। क्लियर है, ए मैट्रिक्स था 2 by 3 by 2 का, तो उसका ट्रांसपोज निकाला, वो आया 2 by 3 का। देन अब जो मैंने ये ट्रांसपोज निकाला है ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ये जो ए ट्रांसपोज था इसका अगेन ट्रांसपोज, तो फिर वैसे और क्या बन जाएगा ये अगेन, इसका देखो जो फर्स्ट रो था 1 3 5, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 3 5। सेकंड जो रो था 2 4 6, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 2 4 6। क्लियर है आपको, तो इसको डाल देंगे अब डब्बा और लिखेंगे इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है अगेन 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम। तो अगर चेक करेंगे तो देखो ये जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, ये ही मेरा मुझको वापस मिला है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 by 2 3 by 2। क्लियर है, जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसका अगर मैं एक बार ट्रांसपोज निकालता हूँ और उसी ट्रांसफर का और एक बार ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझको ओरिजिनल ही मैट्रिक्स मिलता है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूंगा कैसे कि ए ट्रांसपोज, इसका भी अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझको ए ही मिलता है। क्लियर, ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया और होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज अगर किया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ही मिलता है। इन द सेम वे जैसे हम बोलते हैं नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। क्लियर है। देन हम देखेंगे इसका सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या फिर के बाहर निकाल के ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, विल गो फॉर सेकंड प्रॉपर्टी। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, मैं ले रहा हूँ रैंडमली कुछ भी एक मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसके एलिमेंट सपोज 1 2 3 4 है। अब इसको क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई। के से मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन स्केलर देखा था। अब इसको अगर सपोज के से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज के इंटू ए, तो इधर भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल मैट्रिक्स को। टोटल मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 4 ईच एंड एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई होगा, हमने देखा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं, तो k इंटू 1 k, दिस इज 2k 3k एंड 4k। ठीक है, ये k इंटू a। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको मैं बोलूँगा के ए ब्रैकेट का ट्रांसपोज, मतलब के से पहले मल्टीप्लाई किया मैंने मैट्रिक्स ए को, देन उसका ट्रांसपोज अगर निकालूंगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 by 2 ऑर्डर है तो उल्टा भी किए तो 2 by 2 ही रहेगा। देखो रो को चेंज करेंगे, कॉलम में रो है के 2k तो यहाँ पे बन जाएगा कॉलम के 2k। देन सेकंड रो 3k 4k, सेकंड कॉलम बन जाएगा 3k और 4k। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये जो मेरा ट्रांसपोज आ गया है, तो इसमें से क्या मैं k को
कॉमन कंसिडर करके बाहर निकाल सकता हूँ। हमने देखा था कि कोई स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, कोई स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। इन द सेम वे मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो के कॉमन दिख रहा है, के अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ये के है एज इट इज बाहर। अब मेरा मैट्रिक्स में क्या बचा, मैट्रिक्स में बचा मेरे एलिमेंट्स, के अगर कॉमन गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। क्लियर। अब इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये के तो एज इट इज ही है, ये जो मेरा मैट्रिक्स है बचे हुआ यहाँ पे, ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये मेरा ओरिजिनल ए का ट्रांसपोज है क्या, देखो बरा ओरिजिनल जो मेरा ए था उसका ट्रांसपोज है क्या, चेक करो। देखो 1 2 रो था, 1 2 कॉलम है, 3 4 सेकंड रो था, 3 4 सेकंड कॉलम है। तो देखो के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज भी किया या फिर के को कॉमन निकाल के भी ट्रांसपोज किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे कि सपोज एक मेरा मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया देन इसका ट्रांसपोज किया। क्रिटिकल क्या हो रहा है कि पहले मैट्रिक्स लो, उसके बाद में उसको के से मल्टीप्लाई करो देन उसका ट्रांसपोज करो, इतना ही हो रहा है 3 स्टेप। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, के को एज इट इज रख लेता हूँ बाहर और सिर्फ ए का ट्रांसपोज करता हूँ, सिर्फ ए का ट्रांसपोज करता हूँ, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। के का ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि के जो है स्केलर है, एक नंबर है, एक नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो के क्या है हमारा स्केलर, इसका और ये ट्रांसपोज का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए के को मैं डायरेक्ट आउट कर दूंगा और सिर्फ ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी। देन हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, इनको अगर मैंने ऐड किया, दो मैट्रिक्स की एडिशन हमको पता है, दो मैट्रिक्स है इनको ऐड किया, इनका ट्रांसपोज निकाला, इनका एडिशन होने के बाद ट्रांसपोज निकाला, तो ये हमको क्या मिलता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग से और इन दोनों की एडिशन। जो हमको इजी जाएगा सॉल्व जब हम करेंगे एग्जांपल्स इसके बेस पे, तब हम देखेंगे कि हमको सॉल्विंग में क्या इजी जा रहा है। उस टाइप से देखो ए और बी दो मैट्रिक्स है, पहले इनको ऐड करो देन इनका ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बाद में इनको ऐड करते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अब क्या आंसर तो हमको सेम आएगा, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्या हमको इजी जाता है कम स्टेप में जिसको आंसर मिलेगा। तो लेट्स से सपोज ए एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 2x2, हम समझने के लिए कुछ रैंडम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, डिज़ाइन करके हम ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है। आप कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हो किसी भी ऑर्डर का, जस्ट मेक श्योर कि हम कौन सी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, क्योंकि अगर ए और बी को ऐड करना है तो हमारी कंडीशन क्या थी कि ए और बी का ऑर्डर सेम चाहिए, भलता ही मैट्रिक्स मत ले लेना यहाँ पे। अभी चलो तो ए मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ कुछ तो भी 1 0 2 3। क्लियर। अब बी भी कुछ ले लेते हैं, बी भी मैट्रिक्स कुछ ले लेते हैं, ये भी मैं 2x2 का ही लूँगा क्योंकि कंडीशन है एडिशन करना है हमको, 0 2 1 2। क्लियर। दो मैट्रिक्स हो गए। अब हम पहले इसका LHS देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, बाद में राइट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है, दोनों चेक करेंगे क्या आता है। तो सो विल गो फॉर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या कहना है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों को पहले ऐड करो, दोनों को पहले ऐड करो, बाद में उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ऐड करेंगे पहले a प्लस बी, ए प्लस बी क्या है हमारा, लिखेंगे a प्लस ये है हमारा मैट्रिक्स b, दोनों का ऑर्डर क्या है 2x2, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, a के एलिमेंट्स 1 0 2 3 प्लस b के एलिमेंट्स 0 2 1 2। क्लियर। अब देखो
क्या बोला था मैंने, ऑपरेशन में, अलजेब्रिक ऑपरेशन में हमने देखा दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, ये तो कंडीशन है एडिशन की। प्लस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही दोनों का एडिशन होता है, और अगर दो ऐड हो रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब 1 का एडिशन होगा 0 के साथ, तो ये 1 प्लस 0 बन जाएगा 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। क्लियर, ऑर्डर तो हमारा चेंज होता नहीं है। क्लियर, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका ये जो प्लेस है, इसका ये जो एड्रेस है, वो उसी एड्रेस के एलिमेंट के साथ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, देखा है हमने। अब a प्लस बी निकाल लिया, अब हमको क्या होना, a प्लस बी जो हमारा आया है इसका ट्रांसपोज होना हमको, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, 2/2 उल्टा भी किए तो 2/2 ही रहने वाला है। देन रो जो थे कॉलम बनाएंगे, 1 2 जो फर्स्ट रो है 1 2 पहला कॉलम कर दिया, 3 5 जो सेकंड रो के एलिमेंट है 3 5 सेकंड कॉलम के एलिमेंट बना दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको LHS तो मिल गया, जो भी कुछ हमारा आया है वो। अब देखेंगे RHS वही देता है कि अगर देता है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। RHS क्या बोलता है, A का ट्रांसपोज पहले निकाल लो, B का भी ट्रांसपोज पहले ही निकाल लो, देन दोनों को ऐड करो। तो A का ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स हमारा ये है, 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का ही होने वाला है, 2/2। हाँ, तो क्या करेंगे ट्रांसपोज में, फर्स्ट रो जो है 1 0 क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जो है 2 3 क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 2 3। क्लियर है, हमने A ट्रांसपोज निकाल लिया। प्लस अब क्या बचा है, B ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। B ट्रांसपोज हमारे पास B एक मैट्रिक्स से दिया हुआ, देखेंगे फर्स्ट रो जो था इसका 0 2 यहाँ पे बन जाएगा 0 2 फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड जो रो है 1 2 बन जाएगा सेकंड कॉलम 1 2। क्लियर, अब यहाँ पे भी देख लो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही हम ऐड कर सकते हैं, और एडिशन में क्या करेंगे, जिस एड्रेस का एलिमेंट है उसी एड्रेस के एलिमेंट के साथ, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनका आंसर क्या आता है, देखो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 और 3 प्लस 2 इज 5। ऑर्डर चेंज नहीं होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमको RHS मिला है और ये जो LHS हमको मिला था दोनों सेम है। देखो 1 3 2 5 1 3 2 5, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इजी कौन सा गया, देखो यहाँ पे हमको गया ये वाला इजी। A जो मैट्रिक्स था पहले ट्रांसपोज कर लिया, B का ट्रांसपोज कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, 2 स्टेप में हमारा आंसर आया। यहाँ पे हमने A और B पहले ऐड किया, देन उसका ट्रांसपोज निकाला, ये भी सेम 2 ही स्टेप में है। लेकिन कभी कभार क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D भी हो सकता है, A प्लस B माइनस C प्लस D भी हो सकता है। तो ये बेटर रहेगा कि हम RHS से सॉल्व करेंगे। बोला क्या है कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमको क्रिटिकल नहीं जाने को होना, इजी स्टेप में जो हमको इजी जाएगा वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर, देन हमको देखना है फोर्थ प्रॉपर्टी। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स में हमारे पास B है, इन दोनों का अगर ट्रांसपोज देखते हैं, मतलब A मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स है, दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ है और बाद में उसका ट्रांसपोज निकाला है, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो A प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A इंटू B ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज ऐसा होगा नहीं। क्लियर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज में एक ही फर्क है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि दोनों में सिमिलरिटी नहीं देखना है, दोनों सेम नहीं होंगे। क्लियर, हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा, पहले B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आ जाएंगे।
क्लियर, इतना ये पॉइंट स्टार मार्क दे रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखना है। एडिशन के जैसा सेम फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ऐसा गलत होगा। अब हम देखेंगे कुछ एक मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज निकालेंगे, उल्टा होगा। सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तीनों का भी ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूँ तो पहले सी ट्रांसपोज आएगा मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज आएगा मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज आएगा। क्लियर, उल्टा आता है मल्टीप्लिकेशन में, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एडिशन जैसा नहीं, यहाँ पे अगर थर्ड एलिमेंट रहता भी था प्रेजेंट, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अगर ट्रांसपोज रहता था, फिर भी ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज ही रहता था। क्यों? अब इसको उल्टा भी लिखते थे, सी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, तीनों का तो एडिशन ही है ना। एडिशन की तो कंडीशन हमको पता है, ऑर्डर अगर सेम होगी तो ही एडिशन होगी। तो इसको उल्टा लिखो, कैसा भी लिखो, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम उल्टा आएंगे, सीधा नहीं जाएंगे इस साइड से। क्लियर, तो हम देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ट्रांसपोज का, ठीक है। नाउ अगेन वी विल डिजाइन सम मैट्रिक्स। देखें कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है, ये भी हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग एनी रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं सपोज एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, जो कि है मेरा 1 2 0, सपोज कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ये है मैट्रिक्स मेरा 3/1 का, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स में बी कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 0, ये है मैट्रिक्स मेरा 1/3 का। क्लियर है। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी एक मैट्रिक्स है दूसरा। अब देखेंगे, पहले एलएचएस सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एलएचएस में क्या करना है, दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन देन उसका ट्रांसपोज। क्लियर। देन आरएचएस में क्या करेंगे, पहले बी और ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक करेंगे कि एलएचएस और आरएचएस सेम आता है क्या। तो देखो, सबसे पहले एलएचएस विल गो फॉर एलएचएस। एलएचएस क्या बोल रहा है, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा 1 2 0, देन बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 0, सेम ही है या ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मैट्रिक्स है मेरा 3/1 का और ये मैट्रिक्स है मेरा 1/3 का। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में हमने देख लिया था कि जब मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज है, दोनों सिमिलर होना चाहिए। फर्स्ट के जो कॉलम्स है 1 और सेकंड के जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज 1, ये अगर सिमिलर है तो ही दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनका आने वाला आंसर क्या आएगा, ये 3/3 का। क्लियर है, आने वाला आंसर 3/3 का आएगा। तो एक एम्प्टी बॉक्स निकाल लेते हैं 3/3 का। अब यहाँ पे डिजाइन करेंगे। चलो, क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कि ईच एंड एवरी रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट गेट मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हर एक रो फर्स्ट मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, और जो रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है वही उसका एड्रेस होता है। क्लियर। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में तो प्रीवियस लेक्चर देख लो। इसके बाद जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो पहला रो पहले कॉलम के साथ 1 × 1 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2 2, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 1 × 0 0। ठीक है, पहला रो हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ। अब हम जाएंगे सेकंड रो के लिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ दैट इज 2 × 0 0। क्लियर। अब देखो विल गो फॉर थर्ड रो। थर्ड रो
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ दैट इज 0। ये जो भी आया होगा रैंडम आंसर है हमारा। अब एलएचएस में क्या लिखा है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई तो कर लिया, इनका ट्रांसपोज, तो ये था मेरा ए बी। अब क्या करूँगा, ए और बी जो मेरा आया है इसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है कि रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, 3 3 इंटरचेंज भी किए तो 3 इंटू 3 ही रहेगा। करेंगे फर्स्ट रो जो था मेरा 1 2 0, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 2 0। सेकंड रो जो है 2 4 0, सेकंड कॉलम बनाएंगे 2 4 0। थर्ड रो जो है 0 0 0, थर्ड कॉलम बनाएंगे 0 0 0। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये था मेरा एलएचएस। एलएचएस हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, इसका ट्रांसपोज निकाल के छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, एलएचएस हो गया। अब देखना है आरएचएस। आरएचएस में क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बी ट्रांसपोज आरएचएस, आरएचएस क्या है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब देखते जाओ बी ट्रांसपोज, मेरे पास बी है, ये बी अगर मैट्रिक्स मेरा 1/3 का है तो बी का जो ट्रांसपोज होगा वो कहाँ होगा, 3/1 का। 3/1 का होगा तो देखो ये मैट्रिक्स मेरा ऐसा बन जाएगा 3/1 का। क्या है, 1 2 0 जो रो था 1 2 0, ये बन गया कॉलम। क्लियर? देन इनटू ए ट्रांसपोज, इनटू ए ट्रांसपोज। ए जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1, 3/1 का मैट्रिक्स है, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये 1/3 का हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब इस प्रकार से 1/3, तो ये इसका जो कॉलम था 1 2 0, यहाँ पे रो बन जाएगा 1 2 0। क्लियर है? अब यहीं पे ये बात अगर क्लियर करना है तो देखो, अगर मैं गलती से ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख भी लेता था, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख भी लेता था उल्टा, तो मेरा ए ट्रांसपोज है 1/3 का, और मल्टीप्लाई करना है इसको बी ट्रांसपोज जो आता था ये था 3/1 का। इन द सेम वे अगर यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के रो। क्लियर? तो मेरा आने वाला आंसर 3 3 आता था। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो इसके कॉलम्स इसकी जो रो है वो सेम है, तो आने वाला आंसर क्या आएगा, 1/1 का। और अगर ये 1/1 का आता भी था तो ये एलएचएस 3/3 का आया है, एलएचएस 3/3 का आया है। ये आरएचएस कहाँ आता था, 1/1 का, तो ये रॉन्ग होता था। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे चेक करो बरा, यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज सेम है 1 1 बराबर, और आने वाला आंसर क्या आने वाला है, 3/3 का। देखो एलएचएस भी 3/3 का ही आया था। करेंगे सॉल्व, अब इसको सॉल्व कर भी लेते हैं। ये आएगा 3/3 का, तो सेम ही हो गया। देखो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इज 1 2 0, दोनों सेम ही हो गए। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा फाइनली, 1 2 0 2 4 0 0 0 0। क्लियर है? तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS हमको मिल गया है। तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, इतना सिर्फ याद रखना है, A इंटू बी का ट्रांसपोज ये A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा नहीं। ये पॉइंट लिख लो बुक में आपके, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, उल्टा होता है हमेशा। क्लियर? तो अब इस पे अगर कुछ रैंडम लेना भी है आपको तो आप एक काम करो, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ट्राई करके देखो, मैं दे रहा हूँ आपको। ए भी मैं 3/3 का ले रहा हूँ और बी भी मैं 3/3 का ही ले रहा हूँ। 1 2 0 2 4 6 7 -2 7 -2 1 1 5 2 3 -1 0 -2 -4 1। ठीक है? तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, बी मैट्रिक्स है, दोनों के लिए आपको क्या करना है, LHS और RHS सॉल्व करना है।
क्यों? क्योंकि ये जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सीखी है इस पे क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन ही आएगा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी अगर करते हैं माइनस सी कुछ करते हैं, तो इस टाइप से अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस आएंगे। या फिर हमको जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आएगी। क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ ए इज द मैट्रिक्स बी इज द अनदर मैट्रिक्स देन शो दैट दिस LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमको क्या करना है, शो। मतलब जो भी हम चारों प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन। प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी हमने एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई भी की और इन द सेम वे ये हमारे एग्जाम्पल भी थे। इस पे इसी प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे, तो ये एज ए एग्जाम्पल और एज अ आप इस पे से कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको सॉल्व करना है, नहीं भी जमता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल गो फॉर टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और हमको कुछ थ्योरम्स देखने हैं, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं और हमें मिलता है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ है, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, तब हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स इटसेल्फ अगर मिल रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, उल्टा। स्क्यू मतलब क्या होता है, उल्टा। तो कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स, उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसपोज जो मिलेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के उल्टा, मतलब माइनस साइन अपोजिट मिलेगा, माइनस साइन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बाय डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ये पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल रहा है। वही मैट्रिक्स मिल रहा है मतलब ऑर्डर भी उसका सेम रहेगा। हमने क्या देखा कि 1/3 का भी अगर मैट्रिक्स है तो इसका भी ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 3/1 का। लेकिन दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दिखाना है हमको, इक्वलिटी क्या देखा था हमने कि ऑर्डर हमको क्या होना, सेम। मतलब अगर कोई 3/3 का ऑर्डर है तो ऑर्डर m इंटू n, n इंटू m भी करते हैं उल्टा तो भी 3/3 ही मिलता है। इसीलिए 3/3 या फिर 2/2 कंसिडर करना है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा एक आधा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद ए ट्रांसपोज हमको ए ही मिल रहा है, मतलब मैट्रिक्स एज इट इज मिल रहा है, कौन सा, ओरिजिनल वाला। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए एक सपोज एक मेरा मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया हुआ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका जो ऑर्डर है, देखो ऑर्डर लिखा हुआ नहीं रहता है, बोला है मैंने। तो इसका जो ऑर्डर था 3/3, ट्रांसपोज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 का ही बन जाएगा। अब देखो इसका जो मेरा फर्स्ट रो था 2 3 4, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 2 3 4। देन इसका जो सेकंड रो था 3 1 6, इसका कॉलम बनाएंगे सेकंड 3 1 6। देन इसका जो थर्ड रो है 4 6 2 एलिमेंट्स, थर्ड यहाँ पे बन जाएगा थर्ड कॉलम, दैट इज 4 6 2। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, इसका ट्रांसपोज भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो सेम ही मिला। मतलब क्या मिला, ए का जो ट्रांसपोज था वो ए ही मिला। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप वीडियो पॉज करके सब कुछ राइट डाउन करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का मीनिंग ही होता है अपोजिट, अपोजिट। अब क्या देखना है, यहाँ पे क्या कंडीशन आई है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहली बात रहेगा ही, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल रहा है, लेकिन मैट्रिक्स तो वही मिल रहा है ना एज इट इज, सिर्फ माइनस साइन अप्लाई हो रहा है, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा। बीच में देखो इक्वल्स टू का साइन है तो ऑर्डर सेम, इसीलिए
स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद हमें उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव मिल रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ए मेरा मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, ए ट्रांसपोज, अगेन यहाँ पे ऑर्डर लिखा नहीं है, क्या ऑर्डर है 3/3, तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 3/3 का ही रहेगा। अब देखो फर्स्ट जो रो है फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 2 3 0 2 3 को 0 2 3 कॉलम बना लिया। सेकंड जो रो है मेरा -2 0 4 सेकंड कॉलम बनाएंगे, -2 0 4, ठीक है। देन थर्ड जो रो था मेरा -3 -4 0, यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाएंगे, -3 -4 0, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या देखना है कि देखो ये जो 2 3 थे ये यहाँ पे पॉजिटिव थे, यहाँ पे बन गए नेगेटिव, देखो -2 -3 आ गया यहाँ पे। देन ये जो -2 -3 ये जो नेगेटिव थे ये यहाँ पे पॉजिटिव बन गए 2 3। देन कौन सा एलिमेंट था, ये 4 जो था -4 बन गया, -4 जो था वो +4 बन गया। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, इसीलिए पॉजिटिव बन गए नेगेटिव, और जो नेगेटिव थे मतलब नेगेटिव नेगेटिव वो बन गए हमारे पॉजिटिव। तो इस कंडीशन को क्या लिखेंगे हम, ए का जो ट्रांसपोज था ये ओरिजिनल ए के माइनस साइन के साथ मिला। क्लियर। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखना है हमको, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो था पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे हमारे ये थे 0। क्यों थे 0, क्योंकि 0 को माइनस साइन अप्लाई भी करते थे तो 0 ही आता है, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 2 3 कुछ रैंडम एलिमेंट्स भी लिखते थे तो माइनस साइन अप्लाई इन तीनों को तो नहीं होता था। देखो क्योंकि इसका किया है हमने ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पे यहाँ पे -2 -3 था वो यहाँ पे अपने आप आ गया है। मतलब क्या किए हमने, एलिमेंट्स ट्रांसपोज किए, रो को कॉलम में चेंज किए। लेकिन ये डायगोनल अगर एलिमेंट्स कुछ रहते थे रैंडमली पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 या फिर नेगेटिव भी रहते थे तो वो चेंज नहीं होते थे। इसका रीज़न आपको यहाँ पे क्या होगा कि मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट है सपोज ए जिसका एड्रेस है i और j, सपोज ये इसको 2 का ले लो, 2 का एड्रेस क्या था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 का एड्रेस क्या था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। उसी 2 का एड्रेस यहाँ पे क्या बन गया, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का एड्रेस क्या बन गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो i और j है ये क्या हो रहा है, निगेटिव और j और i। क्लियर है। देखो यहाँ पे 2 था ये बन गया -2, और ये जो -2 था ये बन गया 2। मतलब क्या हो रहा है, रो और कॉलम i और j इंटरचेंज भी हो रहे हैं तो साइन उल्टा हो रहा है। क्लियर है ये बात। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स का एड्रेस क्या होता है, देखो a11 या फिर a22 या फिर a33 होता है, 1 1 2 2 3 3। ये जो एलिमेंट्स होता है i j के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a i j। लेकिन यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 का मतलब क्या हो रहा है, i और j सेम है। तो i और j अगर सेम है तो क्या मैं इसको i i लिख सकता हूँ, a i i डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि i और j सेम है। कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, फॉर i इक्वल्स टू j, i और j अगर सेम है तो ये a i i क्या हो जाएगा, -a i i, -a i i। यहाँ पे देखो ये कंडीशन। तो अब इन पे तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये i j था, ये हो गया j i, लेकिन यहाँ पे i i ही है। तो अगर इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये -a i i इधर आके क्या हो जाएगा, +a i। तो a i i + a i i इक्वल्स टू 0। तो a i i + a i i क्या हो जाएगा, ट्वाइस a i i इक्वल्स टू 0। तो
ए आई आई क्या हो जाएगा, ये 0, 2 क्या जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 इज 0। तो इसीलिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपल्सरीली 0, कंपल्सरीली 0 रहेंगे। कहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लिखा है डेफिनेशन में कि इफ वी पुट आई इक्वल्स टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही आई और जे इक्वल होते हैं, देन वी हैव ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आता है 0। क्लियर है, तो इसलिए स्क्यू में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं कंपल्सरीली। तो अगर आपको ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा, आपको ईच एंड एवरी बात आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो थ्योरम हमको देखना है। 2 थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम हमको देखना है। क्या बोल रहा है, देखो थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो ठीक है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्वायर तो आएंगे। ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रियल नंबर एंट्रीज। क्यों, मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल हम रियल नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई एक ए मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज। अब क्या बोलना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इनकी एडिशन, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमको क्या करना है, कोई एक मैट्रिक्स है हमारा ए, इसका ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो और दोनों को ऐड करो तो भी हमको क्या मिलेगा, ए, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या देखा कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी एज इट इज मिलेगा, मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर। देन दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, दैट इज ए ट्रांसपोज, और ए में से माइनस करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमको क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस ऑफ ओरिजिनल, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा इस थ्योरम का बोलना है। क्लियर है, तो ये हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि ये कैसे होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, बी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या कर रहा हूँ, सी कंसीडर कर रहा हूँ। ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या कंसीडर करूँगा, सी। ठीक है, अब मुझको बताओ कि ये जो मेरा बी है इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो बी मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया है इसको मैं सिमेट्रिक कब बोलूँगा कि बी जो मेरा मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज कैलकुलेट करूँगा और जो ट्रांसपोज मिलेगा वो बी इटसेल्फ होगा, तो ही मैं उसको सिमेट्रिक बोलूँगा। तो अब देखो अगर मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, मतलब ये जो है मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज लेता हूँ। क्लियर है बात। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमने प्रॉपर्टी में अभी देखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर होगा तो ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी देखी है हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए का ट्रांसपोज होगा प्लस ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। क्लियर है ये। देन ए ट्रांसपोज एज इट इज है हमारा, प्लस ये भी देखा हमने किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, देखा है। ए अगर है इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका भी ट्रांसपोज निकाला तो हमको ए ही मिलता है, ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए उल्टा भी लिख लो, सेम ही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो था ये है हमारा बी कंसीडर किया हुआ, देखो स्टार्टिंग में बी कंसीडर किया था, तो क्या मिला हमको, देखो बी ट्रांसपोज जो है वो हमको मिला बी ट्रांसपोज हमको क्या मिला है, बी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स मिलता है तो हमने क्या बोला, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला था। क्लियर है ये बात। अब यही सेम प्रॉपर्टी इधर देखते हैं कि अगर सी है, ये मेरा जो मैट्रिक्स कंसीडर किया सी,
सी का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे क्या होता है। सी का ट्रांसपोज अगर सी ही आया तो सिमेट्रिक आएगा, सी का ट्रांसपोज अगर माइनस सी आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो देखते हैं सी का ट्रांसपोज, दैट इज इधर राइट हैंड साइड में ए माइनस ए ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज आएगा। क्लियर है, सी का ट्रांसपोज मतलब अब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैंने क्या बोला है, ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों के लिए अप्लाई होगी, हमने देखा। तो ए ट्रांसपोज एज इट इज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज होता है ए। क्लियर है ये। अब देखो कि अगर इनमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज सी है, हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए आया है, तो सी को यहाँ पे दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा उल्टा करना, मतलब माइनस साइन कॉमन निकालना। माइनस साइन हम जब कॉमन निकालते हैं तो ये जो निगेटिव रहता है, माइनस जो एलिमेंट था वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव रहता है वो निगेटिव हो जाता है। तो ये माइनस ए बन जाएगा पॉजिटिव ए और ये पॉजिटिव ए ट्रांसपोज बन जाएगा निगेटिव ए ट्रांसपोज, अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस एज इट इज लिखते हैं। और देखो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो तो कंसीडर किया था हमने सी, तो ये हो गया सी। तो देखो सी का जो ट्रांसपोज था, ये जो सी ट्रांसपोज था ये मिल गया हमको माइनस सी, सी का जो ट्रांसपोज था ये मिल गया माइनस सी, मतलब क्या मिला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं होना, डेफिनेशन में बोला था रियल और कॉम्प्लेक्स चलेगा। फिलहाल इस थ्योरम में हमको मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं चलेगा। ठीक है, रियल एंट्रीज अगर है मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज अगर ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मिलता है, या फिर मैट्रिक्स उसी का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स में से अगर माइनस करते हैं तो वही मैट्रिक्स मतलब ए ही मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है आपको ये थ्योरम? तो ये अगर थ्योरम आपको क्लियर होगा तो ही हम थ्योरम 2 देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन दोनों के दोनों समझना है, तभी फर्स्ट थ्योरम समझेगा। फर्स्ट थ्योरम अगर समझता है तो ही सेकंड थ्योरम समझेगा। आप वीडियो पॉज करके नोट्स लेते रहिए। तो थ्योरम 2 फिलहाल अब हम क्या बोल रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बारे में ही बोल रहे हैं हम लोग अब तक, इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सिमेट्रिक हमारा क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो था हमारा सिमेट्रिक था, लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है मेरा सिमेट्रिक। क्या बोल रहा है सेकंड थ्योरम, सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड सम किसके साथ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे कौन सा मिला था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इन दोनों का क्या होता है, एडिशन। कौन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो मेरा ओरिजिनल ए है, जो मेरा ओरिजिनल एक आधा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने कहा देखा, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसके एडिशन में इसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो गया, और ए प्लस ए अगर मैं यहाँ पे 2a लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो a इक्वल टू 2a रहेगा क्या, a इक्वल टू 2a नहीं रह सकता है। इसीलिए इसके साथ यहाँ पे क्या डालेंगे, टर्म 1/2, यहाँ पे भी टर्म डालेंगे 1/2। क्यों डाला, अब देखो 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज, लिखेंगे 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे भी 1/2a
माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज, 1/2 ए ट्रांसपोज। अब 1/2 ए ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज गया, 1/2 ए प्लस 1/2 ए हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए 1 ए। क्लियर है? तो a इक्वल्स टू ए, इसीलिए यहाँ पे 1/2 एडिशनल डाला है। क्लियर है आपको? तो क्या बोल रहा है थ्योरम 2 कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आप बी भी लेते हो, बी एक आधा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक, दैट इज बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब बी माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसा उसको डिनोट कर सकता हूँ। क्लियर है आपको? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स लेना, ईच एंड एवरी बात यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि इस पे से ये समझेगा, इस पे से थ्योरम 1 समझेगा, 1 पे से थ्योरम 2 समझेगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको थ्योरम 2 पे सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब हम देखता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया होगा, बोला है उसने एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया होगा 3/3 का या फिर 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया होगा। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के साथ ऐड करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में से माइनस करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है क्या। इस थ्योरम पे जो है हमको देखने हैं क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो विल गो फॉर एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल सॉल्व करके आता है क्या। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। सबसे पहले थ्योरम याद करो, थ्योरम में क्या बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, स्क्वायर 3 रोज है 3 कॉलम है, ऑर्डर 3/3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कौन सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हमारा थ्योरम था, इसने क्या बोला, एक्सप्रेस करके बताओ। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो था हमारा, हमको क्या एक्सप्रेस क्या करना है कि ये जो मेरा मैट्रिक्स बी है, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या लिखा था हमने, ये रहेगा बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है बताया था, ये हो गया सिमेट्रिक, प्लस सम है किसके साथ, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो हमारा गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ ये पार्ट होता है हमारा सिमेट्रिक और ये पार्ट होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के एडिशन के जैसा दिखा सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट्स सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले मैं पार्ट कौन सा ले रहा हूँ, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये दो पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे, बाद में इनकी एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 तो एज इट इज है, इसमें क्या लिखा है, बी जो मैट्रिक्स है मेरा वो, प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हमको ये दो ऐड करना है। तो बी मैट्रिक्स जो गिवन था क्या है, एलिमेंट्स 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियर, देन प्लस बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज लिखेंगे डायरेक्ट, फर्स्ट जो रो है मेरा 2 -2 -4, कॉलम बना लेंगे 2 -2 -4। सेकंड जो रो है -1 3 4, सेकंड कॉलम बना लेंगे -1 3 4। देन थर्ड जो रो है 1 -2 -3, थर्ड कॉलम बनाएंगे 1 -2 -3। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि बी और बी जो ट्रांसपोज की एडिशन है, इसको ब्रैकेट है, मतलब ये पहले सॉल्व करना है हमको, ये वाला जो पहले सॉल्व करना है एडिशन, देन 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो देखो 1/2 एज इट इज रख रहा हूँ, दोनों का एडिशन के लिए कंडीशन क्या थी, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। आने वाले का आंसर का ऑर्डर भी क्या रहेगा,
जो था वही 3/3 ही ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं होगा। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 2 4, -2 + -1 -2 -1 -3, -4 + 1 -4 + 1 -3, देन -1 + -2 -1 -2 -3, 3 + 3 that is 6, 4 + -2 4 + -2 मतलब 4 - 2 that is 2, 1 + -4 मतलब 1 - 4 that is -3, -2 + 4 -2 + 4 that is 2, 4 - 2 is 2, -3 + -3 -3 -3 -6 ये हो गया हमारा दोनों का एडिशन। अब क्या बचा है हमारे पास, बाहर ये 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये स्केलर नंबर है, स्केलर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 × 1/2 हो जाएगा 2, -3 × 1/2 -3/2, -3 × 1/2 -3/2। अगेन यहाँ पे भी -3/2, 6 × 1/2 3 हो जाएगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा, देन -3/2, 2 × 1/2 अगेन 1, -6 × 1/2 -3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमको मिल गया ये छोटा वाला पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 1/2 अगेन बी जो था हमको पता है दिया हुआ, माइनस करना है उसी का ट्रांसपोज। यही से लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट्स, ये हमारा बी था, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये जो था हमारा बी था, माइनस बी का ट्रांसपोज, जो यहाँ पे ट्रांसपोज कैलकुलेट किया है हमने। दिस इज 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। क्लियर है? बी जो था गिवन मैट्रिक्स था माइनस बी ट्रांसपोज मतलब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगेन यहाँ पे भी देखो 1/2 से मल्टीप्लाई बाद में करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो इसीलिए पहले हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे, देन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सब्ट्रैक्शन की भी ये मालूम है हमको कंडीशन क्या फॉलो करना है, दोनों के ऑर्डर सेम है, अगर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखो अभी 2 - 2 0 हो रहा है, -2 -1 -2 -1 मतलब -2 + 1 दैट इज -1, -2 -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज +1, 1 - 2 इज -1, -4 -1 दैट इज -5, -4 -1 -5, देन -1 -2 -1 -2 मतलब +2 हो जाएगा, सो 2 - 1 इज 1, 3 -3 डायरेक्टली 0, 4 -2 4 -2 मतलब +2 हो जाएगा दैट इज 6। क्लियर है? देन 1 -4 1 -4 मतलब +4 दैट इज 5, -2 -4 -2 -4 -6, देन लास्ट इज -3 -3 -3 मतलब +3 दैट इज 0। क्लियर है? अब क्या बचा हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्या मिलेगा देखो, सो 1/2 इंटू 0 0, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 ही आए हैं, डायरेक्टली 0 लिख लेता हूँ, 1/2 इंटू -1 -1/2, 1/2 इंटू -5 -5/2, 1/2 इंटू 1 1/2, 0 तो 0 ही हो गया, 1/2 इंटू 6 1/2 इंटू 6 इज 3 हो जाएगा ये, 1/2 इंटू 5 5/2, 1/2 इंटू -6 दैट इज -3। तो ये हमको मिल गया सेकंड पार्ट। देखो
सॉल्विंग क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लेना है कि जो दिए हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में दिखा सकते हैं। तो हमने जो सिमेट्रिक पार्ट था वो कैलकुलेट कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट था वो कैलकुलेट। अब क्या करना है हमको, दोनों को क्या करना है, ऐड। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं। सपोज दिस इज माय फर्स्ट और ये मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट लिख के देखते हैं। देखो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आया था मेरा, 2 -3/2 -3/2, देन -3/2 3 1 -3/2 3 1, देन थर्ड रो था -3/2 1 -3। क्लियर। इसको क्या करना है, ऐड किसके साथ, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक का आया था फाइनल आंसर। तो ये था हमारा, देखना है ऐड करना है, मतलब ऑर्डर भी सेम होगा। 0 -1/2 -5/2, 0 -1/2 -5/2। क्लियर। देन 1/2 0 3, 1/2 0 3, 5/2 -3 0, 5/2 -3 0। अब देखना है कि दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स बी गिवन था वो मिलता है क्या। देखो, सो दिस इज इक्वल्स टू, दोनों 3/3 ऑर्डर के हैं तो एडिशन भी 3/3 ऑर्डर की ही आने वाली है, क्योंकि ओरिजिनल भी 3/3 का ही है। तो देखो 2 + 0 2, अब इसमें से 4-5 भी एलिमेंट्स मिल जाते तो 100% ये तो मिलने वाला है, ये तो थ्योरम बोल रहा है हमारा। यहाँ पे भी देख लो 3 + 0 3 होने वाला है। यहाँ पे भी देख लो -3 + 0 -3 मिलने वाला है। ये डायगोनल एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, ऐड क्यों किए, क्योंकि इधर तो तीनों 0 थे इसलिए इजी था। अब देखो 2 3 -3, 2 3 -3 मिल रहा है हमको सेम। इन द सेम वे बाकी के भी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो -3/2 + -1/2, -3/2 ± -1/2 दैट इज -4/2, मतलब -2। क्लियर। अब एक एक एलिमेंट आप खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। सो -3/2 -5/2, -3/2 -5/2 -8/2, -8/2 मतलब -4। देन -3/2 + 1/2 दैट इज -2/2, -2/2 मतलब -1 मिल रहा है, सेम हो रहा है। दिस इज 1 + 3 4 डायरेक्टली। यहाँ पे भी 1 -3, ये -2 हो गया। यहाँ पे -3/2 + 5/2, 5/2 -3/2 2/2 दैट इज 1। आप चेक कर लो कि जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही हमको मिला है। तो जो थ्योरम था वो यहाँ पे प्रूव होता है, वेरीफाई होता है कि कोई भी एक ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है आपको। तो आप ऐसा रैंडम भी कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हो। 3/3 का सपोज 1 2 3 4 5 6 4 2 0, ये मैट्रिक्स आप खुद सॉल्व करके देखो, एक्सप्रेस करो इसको, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आप रैंडमली कुछ भी मैट्रिक्स लेकिन स्क्वायर डिजाइन करो और उसके लिए ये चेक करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थ्योरम 2, डेफिनेटली आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या देखा था, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या था, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उस पर 2 थ्योरम, उस पर से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रो और कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करने हैं। रो और कॉलम के ऑपरेशन जो कि हमने डिटर्मिनेंट में देख लिए हैं, रो और कॉलम के ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद इन्वर्स निकालना देखेंगे। मैट्रिक्स जो हमारा होता है उसका इन्वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस, इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को वर्टेक्स ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।